हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो व्लॉग हाईलाइट देख के आपको पता चल गया होगा कि ये निर्जल एकादशी के लिए मैंने व्लॉग बनाया है। निर्जल एकादशी से एक दिन पहले का है ये। तो इवनिंग में मैं ये साड़ियाँ जो पसंद कर रही हूँ, ये यहाँ मम्मी को पंडित लोगों को दान देनी है, उनके लिए मैं ये साड़ी लेने के लिए यहाँ पे आई थी डैडी के साथ ही। ज़्यादा दूर तो नहीं गई मैं, मार्केट थोड़ा सा दूर है यहाँ से, और गाड़ी भी अंदर खड़ी हुई है तो निकाली नहीं, तो बाइक से गई थी। तो मैं चौराहे से थोड़ा सा आ गई, भरथना चौराहे, वहाँ से लेके आ गई। मेरे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ से मैंने ये साड़ियाँ ले ली हैं पंडित लोगों को देने के लिए। तो अभी आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारा व्रत, पूजा पाठ और जैसे भी जो भी मम्मा करवाएंगी, मैं आप सबको सब दिखाऊंगी जो मेरी रियल लाइफ है। तो यहाँ सुबह का 4 बज रहा है। अभी 4 बजे मम्मा ने स्टार्ट कर दिया था। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी बिकॉज मम्मा बहुत पहले उठ गई थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गई। रात को जो तैयारी करनी थी उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट सो पाई थी। वो सब मैंने कैप्चर नहीं कर पाया है, बट जितना भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। 24 आवर्स ये नाम जब चलेगा, हरे रामा हरे कृष्णा। तो ये जो मम्मी के कान्हा और राधा हैं, और यहाँ ये जो तुलसी माता और ये सभी जो पूजा का सामान था वो सब मम्मा ने जैसे बताया वैसे मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो ये जो दान करते होंगे निर्जल एकादशी, मैं भी व्रत रहती हूँ, शादी से पहले से ही रहती हूँ मैं, बट जो मम्मा यहाँ कराती हैं वो उतना ज़्यादा मैं नहीं जानती थी, बट अभी मैंने वो जो कुछ भी। और ये जो फ़ोटो में देख रही है हमारे गुरुजी हैं, गुरु माता और गुरुजी। तो बाकी आपको सारा कुछ ब्लॉग में देखने को मिलेगा, बनी रहिए, ब्लॉग को स्किप मत करिए। बहुत मेहनत से आप सबके लिए मैं बनाती हूँ। रियल लाइफ तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखते ही हैं, बट जो ये है ये मेरी प्रॉपर रियल लाइफ है। कुछ भी इसमें फेक नहीं है, बिल्कुल रियल लाइफ। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो जैसा भी है वैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। बज चुका है 6 और मोहल्ले की कुछ आसपास की आंटी और ये जो गुड़िया है, ये जो बैठी हुई हैं, ये भी हमारे घर के पास ही रहती हैं। तो ये लोग आ गए थे। सुबह का 6 बज गया है, आई थिंक 6, साढ़े 6, 7 का टाइम होगा। बट 4 बजे से मम्मा अकेले कर रही थी तो उनका सर दुखने लग गया था, इसलिए उन्होंने सर में पट्टी बांध ली है। और मैं यहाँ पे कलर लगा रही हूँ आंटी लोग के पैर में। तो बस ऐसे ही चलते चलते हमारा पूरा दिन जैसा भी गया वो आप सब पूरे व्लॉग में देखिए, और बताइए ज़रूर कि आपको क्या अच्छा लगा पूरे व्लॉग में।
यहाँ ये बाहर वाले हॉल में सब लोगों के लिए लगा दिया था बैठने के लिए, क्योंकि रूम में बहुत सारे लोग हो गए थे। तो अभी तो जा भी चुके हैं, शाम का 5 बज गया है यहाँ पे। तो सारा दिन आना जाना रहा, तो कम लोग थे तब तक, तो अंदर बैठे रहे, बिकॉज अंदर ही पूजा का वो रखा था, क्योंकि हम लोगों को एसी की वजह से कि एसी में रहेंगे तो प्यास कम लगेगी। पर बहुत सारे लोग आ गए थे तो वो नहीं आ पा रहे थे अंदर, तो हमने बाहर कर दिया। तो यहाँ मैं प्रसाद के लिए अभी कर रही हूँ तैयारी। ये प्रसाद सबको देना है, एक आम और एक खरबूजा, जो मम्मा ने बोला कि पैकेट में डाल के रख दो सारे, तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ये प्रसाद के लिए कर दूँगी, क्योंकि सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि 24 आवर्स तो कोई नहीं बैठ सकता है। तो जो जा रहा है उनको मम्मा प्रसाद दिलाती हुई जा रही हैं। तो बस वही यहाँ पे ये हमने पैकेट में डाल के रख दिए हैं। और ये जो है ये मेरी जेठानी है, बड़ी मम्मी की बहू हैं ये, मेरी मीन्स मेरी जो रियल बड़े पापा हैं उनकी बहू हैं ये। तो ये मेरी जेठानी है। तो इनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, मेरी सिस्टर की जैसे ही बराबर। छोटी वाली सिस्टर मीन्स मेरी देवरानी है, तो मेरी बहन जो आपको मालूम ही है, तो वो अभी मायके में, पर पूरी हेल्प करती हैं ये। मम्मा ज़रूर बुलाती हैं, कोई प्रोग्राम होता है तो आती हैं। तो बिल्कुल अपने जैसे कि वो मेरी सिस्टर काम करती है मेरे साथ, वैसे ही करती हैं, पूरी हेल्प करवाती हैं। तो बहुत मतलब हेल्प भी हो जाती है, और ये भी नहीं लगता है कि हम अकेले हैं, अकेलापन बिल्कुल फील नहीं होता यहाँ पे। तो मम्मा के आई थिंक 6 बज रहा होगा, 6 बजे का टाइम है शाम का ये। और मम्मा की हालत बहुत ही मतलब ज़्यादा ख़राब सी होने लगी थी, बट उनको लेटा दिया था हमने। देखो यहाँ दिखा रही हूँ, 5:45 बज गया है, 6 बजने के टाइम। बाकी सब लोग नाम जप करते रहे। और ये जो बच्चा है ना, ये लड़का है, और ये इतना अच्छा गाता बजाता है कि जैसे कि कोई लेडीज़ भी उतना अच्छा नहीं डांस कर पाएगी उतना अच्छा। अभी आपको डांस भी देखने को मिलेगा इसका। ये किसी आंटी के साथ, ये जो रेड साड़ी पहने ये आंटी के साथ ही आया था, इनका भतीजा था। बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए हैं इसने।
बज गया है 10 और यहाँ पे जो हॉल में मैंने बिछाया हुआ था तो अभी लिमिटेड लोग रह गए हैं, वो अंदर रूम में बिठा दिए हैं और यहाँ से सब कुछ मैंने हटा दिया है। ये डैडी मेरी हेल्प कर रहे हैं। अभी आपको मैं सच बताऊँ तो कि मेरे घर में ना पर्दा के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि मैं सब कुछ मेरा ये है कि मेरे डैडी मम्मा को किसी चीज़ को मेरी खुशी के लिए वो रोकते नहीं हैं। उनको मालूम है मेरे दोनों के अकाउंट वो देखते हैं। मैं शॉर्ट्स भी पहनती हूँ, जीन्स भी पहनती हूँ, वो कभी मना नहीं करते हैं मेरी खुशी के लिए कुछ भी। बट मेरा ये है कि मैं भी उनकी खुशी के लिए समाज में उनका कभी भी सर नीचे नहीं होने देती हूँ। तो मुझे जहाँ लगता है कि मैं ऑन फेस किसी को कैसे खुश रख सकती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरह से। अगर उन्हें लगता है कि ये हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आसपास के लोगों का जो समाज है उसको देखते हुए मैं सब कुछ मैनेज करके चलती हूँ। देख लिया होगा बेड पे गोल हो गई है। अभी मैं बस नहा के और उसके बाद से तो 1-2-3 बजे पूजा करेंगे। अभी नहा लेती हूँ, उसके बाद से पानी पिएंगे तक के लिए। फिर मिलते हैं सुबह भंडारा है, एक्चुअली खाना बनाना है। तो कितने 2-3 घर हैं तो उनका खाना बनाना है। सभी लोग हैं, 2-4 लोग हैं खाना बनाने वाले। फिर मैं आपको मिलाती हूँ। तो यहाँ पे अभी बज गए सुबह का 7 लगभग। तो 4 बजे मैं उठ गई थी। 4 बजे उठ के 5 बज गया था मुझे मतलब काम स्टार्ट करते करते। मम्मा भी उठ गई थी तो मैंने 5 बजे सब्जी और जो हलवा वगैरह था वो बना दिया था। ये दीदी जो खाना खा रही है, सबसे पहले ये दीदी खाना बनाने आती है, येलो साड़ी में जो है। तो ये इनको खिला रहे हैं क्योंकि ये पंडित हैं। तो ये मम्मी इनको बिल्कुल पंडित हैं इसलिए पूरा सम्मान पहले करती है। इनसे हम जूठे बर्तन भी नहीं धुलवाते, सिर्फ हमारा खाना बनाती हैं ये। खाने में भी सब्जियाँ मेरे घर की मैं ही बनाती हूँ, जैसे मैं हूँ या फिर सिस्टर जो भी रहता है, सब्जियाँ हम लोग बनाते हैं, बाकी ये बनाती हैं दी। तो मैंने सब्जी और हलवा सुबह बना दिया था उठ के, कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई, दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत सुबह जल्दी में मैंने जैसे भी किया। तो यहाँ पे अभी ये जो कुछ बहानेज वगैरह लगते हैं उनको बिठा दिया है खाने के लिए। और जो पूजा वाला रूम है उसमें मम्मी ने पंडित लोगों को बिठा दिया है तो वो लोग वहाँ खा रहे हैं यहाँ पे। और तो ये हैं, यही दीदी हैं जिनके बारे में मैं बता रही थी। ये दीदी मेरे यहाँ खाना बनाती हैं। ये बट कास्ट से पंडित हैं तो मम्मी में पूरा सम्मान करवाती हैं और हम इनको अपने से पहले खिलाते हैं। बट अदर कास्ट हम खाना नहीं बनवाते हैं किसी से, इसलिए हम ये दीदी को ही बुलाते हैं कभी भी हमें ज़रूरत रहती है। या रेगुलर भी मेरे यहाँ आती हैं तो यही दीदी आती हैं खाने के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यहाँ पे जो भी मैं एकादशी, निर्जल एकादशी व्रत रही थी ना, उसके बाद ये सब दान करते हैं तो वही किया है। तो मिलती हूँ अभी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।